नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में आप सबों का। हमें लगा कि हम लोगों ने जो महामारी का दौर है उससे जंग जीत ली, मगर ये हमारी गलतफहमी है। ये आप भी जान रहे होंगे, क्योंकि आज के डेट में 1 लाख से कम अगर पूरे देश में कोरोना मरीज़ निकल रहे हैं तो हमें बहुत हर्ष हो रही है, खुशी हो रही है। केंद्र हो, राज्य हो, डॉक्टर्स हों या आम लोग हों, सब सोच रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कोरोना घट रहा है। लेकिन संक्रमित लोगों का जो सिलसिला है वो है, ख़त्म नहीं हुआ है। और इस दौर से इतना तक निजात पाने के लिए कितनी कठिन परिश्रम करनी पड़ी है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और आम लोगों को भी अपने ऊपर काफ़ी संयम रखना पड़ा है, तब हम जाकर इन आंकड़ों के पास पहुंच पाए हैं। मगर यह आंकड़ा अभी ख़त्म नहीं हो रहा है और यह लगातार हमारे प्रयास से ही ख़त्म होगा। हमें अब देखना होगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में या पूरे परिदृश्य में देखें महामारी की, तो पूरे देश में जिस ढंग से महामारी ने तांडव मचाया, जिस ढंग से लाखों लोग मरे, आंकड़े छुपाए गए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, और जिस तरह से मेडिकल सिस्टम की धज्जियां उड़ गईं, उस बीच में भी जो हमारे वॉरियर थे, फ्रंट वॉरियर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज, उन लोगों ने जी तोड़ परिश्रम की, मेहनत की, काम किया। मगर महानगरों में रहने वाले डॉक्टरों की वाहवाही होती है, बड़े बड़े चैनल पे, फ्रंट लाइन पे, बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे आते हैं। हमारे जो डॉक्टर थे के अग्रवाल, जो अंतिम बुलेटिन जारी करने के बाद उनकी डेथ हो गई। अभी 600 से ज़्यादा डॉक्टर लगभग उनकी मृत्यु हो गई इस पिछले दिनों महामारी के दूसरे दौर में। तीसरे दौर से हमें बचना है। अब इसी बीच में यदि हम देखें तो हमें एक चीज़ का एहसास होता है कि जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य के जो शहर हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो फ्रंट वॉरियर हैं और वो काफ़ी मेहनत करते हैं। और उस मेहनत की वजह से उन लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई, हज़ारों लोगों की जान बचाई हैं। जिसमें हम झारखंड को ले लें, और झारखंड का एक शहर है जो कोयला नगरी है, वो धनबाद के जो पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, PMCH, वहाँ पे PG ब्लॉक में गए और वहाँ पे देखा कि डॉक्टर्स जो हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वैसे ही एक डॉक्टर का जिक्र मैं आज करूँगा कि डॉक्टर DP भूषण, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग के विभागाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनकी जिजीविषा, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका अनुभव को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन ने उन्हें कोविड का नोडल अफसर बना दिया। और जिस तरह से उन्होंने कोविड के नोडल अफसर बनने के बाद पिछले 75 दिनों में जी तोड़ मेहनत की, हज़ारों लोगों की जान बचाई। और मैं आपको यह भी बताते चलूँ कि जो धनबाद यह झारखंड का सबसे ज़्यादा बेड वाला हॉस्पिटल है। यहाँ लगभग 300 बेड हैं, जितना रिम्स में भी अभी नहीं है। पिछले दिनों रिम्स में बेड बढ़ाए गए, यह अलग बात है, लेकिन धनबाद किया जो छोटे से शहर का एक मेडिकल कॉलेज, उसे बहुत बड़ा स्वरूप दिया गया और वहाँ के डॉक्टरों की वजह से, जिसमें सारे डॉक्टर शामिल हैं। लेकिन डॉक्टर DP भूषण ने पिछले दिनों जो कोविड के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, जो मरीज़ थे, उन लोगों में जिनमें लक्षण नहीं दिखता लेकिन वो कोरोना के पेशेंट हैं, उनमें पॉजिटिव है कोरोना, उन्होंने उस ढंग से बिना दवा किए या दवा की बहुत कम मात्रा देकर उनके अंदर जीने की चाहत, उनके अंदर इच्छा शक्ति, शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ लाइब्रेरी का इंतज़ाम किया। जहाँ पढ़ने वाले लोग हैं वो लाइब्रेरी में यहाँ पढ़ते हैं। उनके 2-3 टेस्ट हुए कि कौन लोग पढ़ सकते हैं, कौन लोग योगा कर सकते हैं और कौन लोग जुम्बा क्लास में डांसेस कर सकते हैं या एरोबिक कर सकते हैं। उनकी कैटेगराइज की गई। उसके बाद उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। धनबाद PG ब्लॉक कोविड सेंटर, जो कि 300 बेड का अस्पताल है, इसमें बहुत ज़्यादा मरीज बिना लक्षण वाले होते हैं। जो लक्षण वाले होते हैं उनको हम ऑक्सीजन या HDO की सहायता देते हैं। जो बिना लक्षण वाले होते हैं उन पर हमारा ध्यान रहता है कि ना तो वो परेशान हो, ना ही उनको मानसिक समस्या हो। और इसके लिए PG ब्लॉक धनबाद में हमने कुछ चीजें प्रारंभ की है, जैसे पुस्तकालय। जॉन हॉपकिंस की स्टडी के हिसाब से 68% लोग पुस्तक पढ़ने से तनाव मुक्त होते हैं, 61% लोग म्यूजिक से होते हैं। इसलिए म्यूजिक से रिलेटेड हमने जुम्बा क्लासेस शुरू किए हैं। जुम्बा बोर्ड, जो खास करके लेस स्ट्रेसफुल या लो एक्सपेंडिचर वाला एक्सरसाइज है। और इन दोनों के अलावा योग की क्लासेस होते हैं, जिसमें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार होता है। जिसे हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो सीरियस मरीज हैं उसे हम नहीं छूते,
जो थोड़ा कम सीरियस है, मोबाइल मरीज हैं, वो लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं। उससे ऊपर प्राणायाम, उससे ऊपर सूर्य नमस्कार और अंत में म्यूजिक के साथ संबंध जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ होता है। ये प्रयोग है, मरीज लोग इससे काफी पसंद है। और लगातार, और योगा टीचर जो वहाँ पर थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की और लोगों को योगा कराया, एरोबिक कराया। श्वेता शर्मा जो योगा टीचर हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत की। डॉक्टर द्विवेदी के निरीक्षण में, देख रेख में और डॉक्टर भूषण के देख रेख में ये पूरा कार्यक्रम चला। जिला प्रशासन का सहयोग तो जरूर रहा, क्योंकि डॉक्टर्स अपने पास से म्यूजिक सिस्टम और वगैरह चीज़ नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। डॉक्टर का पूरा सहयोग रहा। पूरे इलाके में हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि यहाँ तो एरोबिक करने से और योगा करने से और अपने आप का जो अपने अंदर एक अवसाद हो जाता है लोगों के अंदर कि मुझे कोरोना है, डिप्रेशन होने लगता है, तो उससे बाहर निकालने के लिए जो तरकीब, जिस तरह से इंस्ट्रक्टर काम करा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिस तरह का एक टीम वर्क वहाँ पर हो रहा है, देखने में जो आ रहा है, इसे कहा जा सकता है कि ये टीम वर्क जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और ख़ास करके कोरोना पीड़ित जो लोग हैं वो भी अपने आप को डॉक्टरों की टीम का हिस्सा समझ रहे हैं और डॉक्टर कोरोना के लोगों के, पेशेंट वाले लोगों की टीम का हिस्सा समझ रहे हैं। इन दोनों का जो सामंजस्य है, यह जीने का सबसे बड़ा इन लोगों का एक स्रोत है और लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए एक हिम्मत देती है, ताकत देती है। अब दूसरी बात यह है कि इसके बाद जब कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है तो तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जा रहे हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, कोरोना पॉजिटिव जब नेगेटिव हुआ उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वैसे स्थिति में जो लॉन्ग कोविड है, इसके लिए भी डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि लॉन्ग कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके क्या उपाय हैं। जी नमस्कार। आजकल कोविड के बाद के समस्या को हमने 3 भागों में बांटा है। पॉजिटिविटी से लेकर 1 महीना तक एक्यूट कोविड का, 1 महीने से लेकर 3 महीने पोस्ट कोविड का और 3 महीने के बाद नॉन कोविड का। इस क्लासिफिकेशन में पोस्ट कोविड एरा में, पोस्ट कोविड के समय में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो खास करके ब्रेन फॉग, इसमें आदमी की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, आदमी का रिएक्शन टाइम भी स्लो हो जाता है। दूसरी चीज है कोरोना सॉम्निया, नींद की बीमारी होती है, किसी को अनिद्रा हो जाती है तो किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है और इसकी कोई भी डेफिनेट वजह नहीं होती है जो कि कोरोना से जनित होता है। तीसरा चीज है थकावट, जिससे लगभग आधे से ज्यादा कोरोना मरीज पीड़ित होते हैं और परेशान होते हैं। थकावट के लिए आराम करना बहुत ही आवश्यक है। पोस्ट वायरल फैटिग सिंड्रोम या क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। और चौथी चीज है ड्राई कफ। ड्राई कफ लगभग सबों को लगभग 20 से 30 दिनों तक परेशान करता है, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह बहुत ही आवश्यक है। कुछ आयुर्वेदिक इलाज काम करते हैं, लेकिन ये समय के साथ चलता है। लीक 3 चले गाड़ी कायर कुपूत और लीक छोड़ 3 चले शायर साहिल सपूत। तो ये जो है पूरी तरह से एक लीक छोड़कर चलने वाली बात है। लोगों को अपने तरफ से नया नया इन्वेंशन करके प्रयोग करके इन लोगों को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन जगाने की बात है। और वैसे डॉक्टर जो मरीजों का मोटिवेट कर रहे हैं, हमें आपको और सिस्टम को और सरकार को ऐसे डॉक्टरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि और भी डॉक्टर्स इस तरह से हमें कोविड के युद्ध में, महामारी में लड़ने में सहायक सिद्ध हों। क्योंकि पूरे देश में युवाओं की संख्या 94 करोड़ है और कोविड के इंजेक्शन से 22-23 करोड़ ही लगी है। अभी बहुत लंबा सफ़र है, युद्ध काफ़ी लंबा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा और युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसे ही डॉक्टर्स के सहयोग से और इनके इंस्पिरेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इच्छा शक्ति ऊंची रख सकते हैं। और सबसे अहम बात, कोविड में योद्धा के रूप में हम भले फ्रंट वॉरियर न बने, लेकिन जो फ्रंट वॉरियर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं या फिर प्रशासन के लोग हैं या पुलिस हैं, हम सबों के पीछे खड़ा रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनका मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। और स्वयं मास्क लगाकर ही हमें किसी भी सामान्य जगह पे और आम जगह पे जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। और अपने घर आने के बाद हाथ को सैनिटाइज करिए या साबुन से धोइए, तभी हम इस युद्ध को जीत सकते हैं और आने वाले जनरेशन को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।